बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लगभग 10-11 दिन गुजर गए, बल्कि शायद इतना टाइम हो गया है। आईजी पंजाब ने साद और अनस रिजवी के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। टीएलपी के ये दोनों लीडर, दोनों खादम हुसैन रिजवी के बेटे हैं, और एक जो बड़ा भाई है वो साद रिजवी है, जो छोटा है वो अनस रिजवी है। इन दोनों के बारे में आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें उनके साथी छुड़वा कर ले गए थे। यानी ना वो पुलिस के पास है, ना वो किसी एजेंसी के पास है। अब मुझे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये मामला पेचीदा हो गया, क्योंकि पहले जो इतलात आ रही थी, जो लोग कह रहे थे कि एक भाई इनमें से ज़ख्मी है, और पहले पुलिस ने ये कहा जी हमने पकड़े ही नहीं है। फिर कभी शुरू में ये खबरें चली कि ये गिरफ्तार हो गए हैं। फिर उसके बाद ये खबर चली कि कुछ लोगों से ये कहलवाया गया कि एजेंसियों की हिरासत में है, बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। वो चीज़ें सामने आ रही थी, ऐसे ही लगता था। फिर कहा गया हम इनके बहुत करीब पहुंच गए हैं, ये बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे, और हमें पता है ये कहाँ पे मौजूद हैं। फिर खबर चलवाई गई कि ये आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। तो इन भाइयों के हवाले से जिस तरह खबरें चलवाई जा रही हैं ना, जब भी कोई ऐसा बंदा जिसे पब्लिक के अंदर थोड़ी बहुत पजीराई होती है, लोग उसे जानते हैं, जब भी एजेंसियां उसे उठाती हैं तो उसके बारे में ऐसी खबरें आती हैं कि अब वो वहां पहुंच गया, अब वो वहां रखा हुआ है, अब जनाब ये कोई इसमें से मारा गया है, या इसकी हालत खराब है, या उस पर टॉर्चर किया जा रहा है। ये खबरें चलाई जाती है। कोई आदमी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की हिरासत में चला जाता है, जब भी कभी जबरी तौर पर लापता किया जाता है, तो वो और उसकी फैमिली और उसके लोग इस सूरत हाल से गुजरते हैं। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। अब ये डिफरेंट किस्म की खबरें चलवाने के बाद जो मेरा अंदाजा है वो ये है कि जब तक ये तरीके लबैक को मुकम्मल तौर पे डी फंक्शनल नहीं कर दिया जाता, मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर दिया जाता, या जब तक ये दोनों भाई जो हैं ये किसी बात पे आमादा नहीं हो जाते, तब तक ये मामला अब आगे बढ़ना मुश्किल है। टीएलपी जो है उसको एक कलदम जमात करार दे दिया गया है। ये भी एक डेवलपमेंट है इस हवाले से जो हमारे सामने है, और डिफरेंट चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। लेकिन इसका जो बोझ है वो पीएमएलएन के ऊपर रहेगा। देखिए, राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। राणा सनाउल्लाह साहब है, या जो इनकी सूबाई हुकूमत है, वो भी ये कह रहे हैं बार बार, उनका ये दावा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी जमात, और एस्टेब्लिशमेंट ने सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने के लिए, खास तौर पे पीएमएलएन को लगता है कि उनको दीवार से लगाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने ये जमात बनाई थी। अब दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के जो पुराना मौक़िफ़ है वो ये था कि पीएमएलएन ने इसको सपोर्ट किया था, जैसा कि कैप्टन सफदर या उनके कुछ साथी वो इनको शुरू में सपोर्ट करते रहे, और उन्हें लगा कि इस जमात को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोनों का एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम है। एस्टेब्लिशमेंट कहती है पीएमएलएन ने इनको इनिशियली सपोर्ट किया, फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इनको एंगेज किया। अब पीएमएलएन ये कहती है कि नहीं जी, इनको इनिशियली जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, और फिर पीएमएलएन के साथ इनके ताल्लुकात ऊपर नीचे होते रहे। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने दौर में इस जमात पे पाबंदी लगाई थी, और इनके खिलाफ एक ऑपरेशन भी हुआ था। लेकिन जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो इस तरह के ग्रुपों की ज़रूरत थी उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, तो इनके सारे मुकदमात और चीज़ें जो है वो पसे पुश्त डाल दिए गए, और सारे मामलात इनके साथ तय कर लिए गए, और इलेक्शन में इनको मुकम्मल तौर पे मैदान में भी उतारा गया, ताकि जितना मैक्सिमम हो सके वो डेंट डाला जाए। और इनका सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता था पीटीआई को गालियां देने के लिए। इनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन एक चलता था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और एस्टेब्लिशमेंट भी गालियां देती थी पीटीआई को, और ये भी गालियां देते थे। ऐसा लगता था पीटीआई की लड़ाई किसी और के साथ नहीं है, तरीके लबैक के साथ है। ये हमने देखा, ये सब कुछ होता हुआ हमने देखा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर इस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट को यह लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने तरीके लबैक को लॉन्च किया था, बनाया था, तो ये तो 8-10 साल पुरानी बात है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 7-8 साल पुरानी बात है। बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे। 2016 में तो ये एकदम ऊपर आए थे, सामने नजर आना शुरू हुए थे। तो मेरे ख्याल में अगर तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया था तो वो सारे किरदार आज जिंदा हैं। कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ इस वक्त भी ड्यूटी कर रहे होंगे। तो मौजूदा हुकूमत को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यानी एस्टेब्लिशमेंट के जिन किरदारों ने, ये सारे वही होते हैं ना, फौजी होते हैं, और इन्होंने हलफ लिया हुआ होता है कि ये अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे।